साथियों, हमेशा देश का जितने भी नेता लोग हैं अपने भाषण के शुरू में चाहे भाषण के अंत में जय जवान कहते हैं या जय किसान कहते हैं, लेकिन एट दैट टाइम जवान सीमा पर मर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और किसान अपने खेत में मर रहा है, उस किसान के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई नहीं सोचता किसान के लिए, कोई नहीं सोचता है सीमा पर जो जवान है उसके लिए। एक चीज मैं आज बता देना चाहता हूँ आपको, जो नेता लोग के बीच में जो दलाल छुप के बैठे हैं ना, जो जवानों के पे राजनीति करते हैं और जो किसान के हक खाते हैं, किसान का किया हुआ खाते हैं, कमाते हैं, किसान मेहनत करता है तो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिलती है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, वो किसान का कमाई होता है, और आज किसान पे राजनीति करते हैं, और ऐसे भ्रष्ट लोग ऐसे नेता है वो किसान पर राजनीति करते हैं। आज लॉकडाउन के चलते देश के सभी लोग प्रभावित है, और सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो मजदूर और किसान वर्ग के लोग, मजदूर और किसान वर्ग के लोग। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी देश में जितने भी मजदूर तबका के लोग हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नेता ये नहीं पूछ रहा है कि वो मजदूर जो है, जो कहीं ठेला चलाता था, रिक्शा चलाता था, पूजा का दुकान चलाता था, अंडा का दुकान चलाता था, लोगों के यहाँ मजदूरी करता था, आज उसका परिवार कैसे चल रहा है पिछले 42 दिनों से, उसके परिवार में खाने के लिए है कि नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस अपना सियासी कर रहा है कि कोई रेल का भाड़ा दे रहा है, कोई रेल भेजवा रहा है, कोई रेल का पैसा वसूल रहा है, कोई रखवा रहा है कि फ्री में जाएगा, कोई बस राजनीति पर राजनीति, लेकिन सोच कोई नहीं रहा है। आज किसान का जो दुर्दशा है, किसानों का केसीसी माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? क्या सब लोग परेशान है? खाली किसान खुशहाल है? किसान पर कोनो तकलीफ नहीं है, किसान को कोनो दुख नहीं है? अरे किसान का किया हुआ खाते हो, राम हो, कम से कम किसानों के बारे में तो सोचो। सारा राजनीति किसाने पे करते हो। अरे हम किसानों का सोचो ना, किसानों के बारे में थोड़ा। अरे हम किसानों का कितना दिल बड़ा होता है, जो दिन रात तुम भ्रष्टाचार करते हो तब भी तुम्हारा पेट पालते हैं। हम किसानों को धोखा देते हो तब भी तुम्हारा पेट पालते हैं। हम किसानों का किया धरा खाते हो तब भी तुम्हारा पेट पालते हैं। हमारे किसानों की कमाई, हमारे किसानों के मेहनत, और हम किसान जो कमाते हैं और स्टोर करते हैं, सबसे पूरा देश खाता है। और आज पूरा देश के जो नेता लोग हैं, हम किसानों के बारे में ही नहीं सोच रहा है। क्या मांग था? हम लोग का छोटा सा मांग है कि स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू किया जाए, देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए, किसानों का खेत तक बिजली पानी की व्यवस्था की जाए। क्या इतना भी हक नहीं है किसानों का? सब कोई डॉक्टरे बनेगा, सब कोई इंजीनियरे बनेगा, सब कोई व्यवसायी करेगा, तो किसान क्या बनेगा? किसान क्या बनेगा? सारा लोग जब 27 सूट या सफारी सूट पे बनेगा और साहबे बन जाइएगा, तो किसानी क्या करेगा? रोटी कहाँ से आएगा? चावल कहाँ से आएगा? कहाँ से पेट भरेगा? हाय में दाना चाहिए। पैसा ठूसने से जिंदगी नहीं बचेगा, सोना चांदी खाने से जिंदगी नहीं बचेगा। जिंदगी बचता है रोटी से, रोटी चाहिए होता है। हम लोग को कोनो फर्क नहीं पड़ता है किसी से हो, कुछ नहीं करिएगा तो हम लोग अपना गांव में आएंगे और सारा किसान बैठक करेंगे और सारा किसान तय कर लेंगे कि अब हम अपना खेत में उतने उपजाएंगे जितना से हमारा खर्चा चलेगा, हमारा बाल बच्चा का खर्चा चलेगा, हमारा परिवार चलेगा। सरकार को ये गोवान का दाना नहीं बेचेंगे। अगर हम किसान औकात पर आ गए ना, तो सारा देश के नेता को औकात दिखा देंगे। तो भ्रष्टाचारियों को समझ में नहीं आता है कि किसान जिस दिन ठान लिया ना, सबको बर्बाद करके रख देगा। नमस्कार सभी नेता लोग, सभी नेता और यहाँ के जनप्रतिनिधि 1 से 2 विधायक को छोड़ दिया जाए तो सबसे सब विधायक यहाँ का नकारा है। सबसे सब विधायक जो यहाँ पे है एकदम धोखेबाज है। जनता के विश्वास का कत्ल किया ये सब, जनता के विश्वास का आत्महत्या किया ये सब, सबसे सब हत्यारा है। इस सब पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई किसान दुखी है, किसान आत्महत्या करता है, अगर पूरे बिहार में अगर गरीबी से, अगर बिहार से लेकर चंपारण में एक भी लोग गरीबी से मर गया ना, अगर भूखमरी से मर गया ना, तो सरकार से लेकर के और जनप्रतिनिधियों लोग का खटिया खड़ा कर देंगे। दरवाजे पर नहीं बैठने देंगे किसी नेता को, वही उपाय लगा देगा जनता पूरा। और वहाँ सवाल पूछेगा जनता की, तो किया क्या इतना दिन में तुम्हें? 15 साल हमने महागठबंधन को भी दिया है, 15 साल ये सुशासन बाबू भी ले लिए। तो खाली समय पर समय लेते जाइए और एक दूसरे पर आरोप लगाते जाइए, और हम किसान जनता बेवकूफ है कि आप लोग पर विश्वास करते रहे और हमेशा हम लोग पिसाते रहे, मरते रहे। तो अब नहीं चलेगा। अब हम सभी को हक और हमारा अधिकार चाहिए। किसानों का केसीसी माफ होना चाहिए,
हर एक किसान के खेत तक बिजली पानी होना चाहिए और कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए बिहार के किसानों को। ये हमारा मांग है और इसके लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे और लड़ने का काम करेंगे। और जेल भी जाना होगा तो 2-4 आदमी नहीं, लाखों लोग नीतीश जेल तैयार रखिएगा। लॉकडाउन के बाद लाखों नौजवान किसान मजदूर जाएगा जेल में और हमारा हक और अधिकार हमें चाहिए तो चाहिए। और अरे शर्म नहीं आता है, पहले अंग्रेज पुर्तगाली सब आके लूटा, मुगल सब आके लूटा, फ्रांसीसी सब लूटा, अब नेता तो अब अंग्रेजों का रूप लियो तुम नेता लोग, शर्म नहीं आता है। सब हरामखोर हो तुम लोग, किसानों का खाते हो, किसानों के साथ धोखा करते हो। अंग्रेज से कम नहीं हो तुम लोग। अंग्रेज को भगाने का हम लोग काम किए थे नौजवान मिलके, तो तुम लोगों का भी औकात दिखाने का हम नौजवान मिलकर काम करेंगे। अब पूरा बिहार का नौजवान किसान मजदूर एक है और तुम सब नेता सबका जो है असली चेहरा असली रूप अब इस लॉकडाउन में सामने आया है। बैठे रहो तुम लोग घर में, निकलने की जरूरत नहीं है। देश हमारा है, राज्य हमारा है, जिला हमारा है, गाँव हमारा है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हम इनका देख लेंगे और हमेशा देखते रहे हैं। किसान के बेटा है, किसान के बेटा है और उतना काबू ये भीतर है कि उतना हम लोग अपना कर लेंगे और तुम लोगों को तुम्हारा औकात दिखाएंगे अब की बार आने वाले समय में। देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय श्री राम।